नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उपध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उपध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ नमो उपध्यायाणम् ह्रीं नमो लोके सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्तारम् सप्तपञ्चसणम् च सव्वेसिं पठमं हवैमङ्गलम् पठमं हवैमङ्गलम्। आराध्य देव के श्री चरणों में भक्ति वंदना। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की श्री चरणों में भक्ति वंदना। वंदनीय समणी जी, उपस्थित धर्म परिवार, हम पहले गीत का संगान कर लेते हैं। प्रेक्षा ध्यान गीत। ये पेपर्स इधर हैं। थोड़ा इधर भी दे दीजिए। ये ड्राई इरेजेबल है, वॉशेबल है। फिर भी आ रहे हैं 5 मिनट। 1 2 3 आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान की द्वार आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान की द्वार स्वप्न
देख संतो और चिंता ने तो आज तीसरी क्लास है हमारे प्रेक्षा ध्यान की। और एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्या क्या पढ़ा था, ताकि हम आगे बढ़ सके। तो सबसे पहली चीज, हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए? हमारा बैक और नेक दोनों ही स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। कभी आप ध्यान कर रहे हैं और नींद आ जाए, तो जैसे आप स्ट्रेट बैठेंगे आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। तो ये हम स्ट्रेट इसीलिए बैठते हैं ताकि एनर्जी फ्लो प्रॉपर हो। एनर्जी फ्लो प्रॉपर होगा तो आपका ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकेगा। सेकंड, हाथों की मुद्रा। हाथों की मुद्रा कौन सी होती है? ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, ठीक है।
एक चीज हमें ध्यान रखना है, ज्ञान मुद्रा में हमें अंगूठा और इंडेक्स के बीच में लिटिल प्रेशर क्रिएट करना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, इससे हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। और जब भी हम हाथों की मुद्रा करते हैं, ऐसे नीचे की तरफ नहीं करना है, इसको ऐसे नीचे की तरफ नहीं करना है, हमें या तो ऊपर या थोड़ा अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है, ठीक है। अब हमारे बैठने की मुद्रा में कौन कौन से वो आते हैं, इसमें कौन कौन से आसन आते हैं, कौन कौन से पोस्चर्स? पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, वेरी गुड, और सुखासन। सुखासन आप लोग को दिख रहा है क्या इससे? ठीक है। अब हम जब ध्यान शुरू करते हैं तो हमारी आईज क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। आंखें हम बंद करके करते हैं। यदि आंखें बंद करके ध्यान नहीं कर सकते, किसी को डर भी लगता है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं। सबसे बेस्ट है अपने प्राण केंद्र पर कंसंट्रेट करना, ठीक है। आप लोग इतने कॉन्ट्रैक्ट होकर क्यों बैठे, इतनी जगह है आगे। नेक्स्ट, आईज हमारी क्लोज रहती है। अब सबसे पहले जब हम ध्यान शुरू करते हैं, हम ध्वनि के साथ शुरू करते हैं। तो प्रेक्षक ध्यान में अरहम की ध्वनि जनरली की जाती है, ठीक है। अरहम की ध्वनि। अब जैसे आप कहीं और करा रहे हैं, जो जो नॉन जैन ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां वो लोग फर्स्ट में अरहम ध्वनि नहीं पकड़ पाते हैं, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ओम साउंड से, या फिर महाप्राण ध्वनि, जिसे हम हमिंग बी साउंड बोलते हैं, ठीक है। इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम अरहम की ध्वनि करते हैं, इससे हमारे ऑरा में एक कवच भी बनता है और हमारा माइंड एक बार काम होता है। तो जब भी हम करें तो लाउड एंड वाइब्रेंट होना चाहिए हमारी ध्वनि, जिससे हमारा ब्रेन शांत हो। चलिए एक बार करते हैं, आंखें बंद, श्वास भरे, नहीं दो, एक मिनट, लंबा गहरा श्वास भरे, अ एक बार और करेंगे, श्वास भरे, अ आपको ध्यान रखना, ह भी अच्छे से लेना है, ठीक है। एक बार और श्वास भरे, अ एक बार आप मेरे को सुनिए, अ ठीक है। एक बार और श्वास भरे, अ ठीक है। फिर इसके बाद हम एक सूत्र का उच्चारण करते हैं, जिसका नाम, जो सूत्र है, संपिक है, अप, प, ग, मप, प, एनम, संपिक है, अप, प, ग, मप, प, एनम। इसका मीनिंग बता सकते हैं आप लोग?
बोलिए। संप्रेक्षा। संप्रेक्षा, संपिक है मतलब संप्रेक्षा। और अपगमपयण मतलब आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। तो आत्माएं कितनी है, कितनी बताई गई भगवान के द्वारा? नाम बता सकते हैं? द्रव्य, कषाय, योग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र एंड वीर्य। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। These are the meanings of Atma, correct? Not exactly meaning, these are types of आत्मा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आत्मा के जो टाइप्स हैं किस आधार पे किए गए हैं। तो बताया गया जीव, जीव के गुण और जीव की क्रियाएं, इन्हें हम आत्मा कहते हैं। ठीक है। जीव, जीव की गुण, जीव की क्रियाएं, ये आत्मा की डेफिनेशन एक दृष्टि से हम समझ सकते हैं। वैसे तो आत्मा को हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप समझते हैं। ठीक है। अब इनके 8 प्रकार हैं। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य। ठीक है। तो द्रव्य का मतलब है असंख्य चैतन्य प्रदेशों का समूह। यानी जो द्रव्य आत्मा है, जो मूल आत्मा है, वो किससे बनी हुई है? चैतन्य प्रदेशों से। प्रदेश का मतलब आप समझ लीजिए सोल यूनिट्स। ठीक है। तो प्रदेश का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट्स। तो आत्मा क्या चीज से बनी है? असंख्य, इनन्यूमरेबल कॉन्शियस सोल यूनिट से आत्मा बनी हुई है। वो है द्रव्य आत्मा जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अब कषाय आत्मा क्या है? जब आत्मा कषायों में इन्वॉल्व होती है तो उस समय हम कषाय आत्मा कहते हैं। कषाय कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, माया। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार चार मूल कषाय हैं। तो जब आत्मा इसमें उलझी हुई रहती है उस समय हम कषाय आत्मा कहते हैं। ठीक है। योग आत्मा, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं मन से, वचन से, काया से, सो एनी एक्टिविटी थ्रू बॉडी, स्पीच और माइंड, वो होती है योग आत्मा। यानी जब मेरी आत्मा इन कोई भी एक्टिविटी से जुड़ी हुई है तो वो क्या कहलाएगी? योग आत्मा। ठीक है। उपयोग, उपयोग का मतलब होता है जानना, देखना। तो अभी आप जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, राइट? तो अभी हमारी उपयोग आत्मा भी काम करी। तो अभी हमारी योग आत्मा भी काम करी क्योंकि आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना? तो उपयोग का मतलब है जानना और देखना। ज्ञान का मतलब है सम्यक, यानी सही ज्ञान करना। जब हम सही ज्ञान कर रहे होते हैं तब हमारी ज्ञान आत्मा होती है। ठीक है। दर्शन आत्मा, यानी जब हमारा पर्सपेक्टिव सही हो, यानी जब हम सम्यक दर्शन में हैं तो वो हो जाती है दर्शन आत्मा। ठीक है। चारित्र आत्मा, इसका मतलब है महाव्रत।
जब कोई महाव्रत स्वीकार करते हैं तो वो चारित्र आत्मा हो जाती है। और वीर्य का हमको पता ही है, जो शक्ति स्वरूप होती है वो होती है वीर्य आत्मा। ठीक है। तो हम ध्यान में क्या करते हैं, अप गमप्प एणम, यानी सी योर सेल्फ थ्रू योर सेल्फ। सो इसका मतलब क्या है, कषाय आत्मा है और एक ज्ञान आत्मा है। तो ज्ञान आत्मा से कषाय आत्मा को देखना, अपने द्वारा अपने आप को देखना। तो हमारी एक आत्मा ज्ञान आत्मा है और एक आत्मा है कषाय आत्मा। यही है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो ज्ञान आत्मा से कषाय आत्मा को देखना, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, यानी सेल्फ एनालिसिस करना। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, But it is related to different topic. What is the difference between योग और उपयोग? योग में भी हम मन वचन दिस काया इज रिलेटेड टू बॉडी, और ये हमारे सोल का लक्षण है, ये हमारे सोल का कैरेक्टरिस्टिक है, ये बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सिद्ध आत्मा सिर्फ उनके पास सिर्फ वीर्य आत्मा रहती है, ऐसा ऐसा होता नहीं है नहीं, क्या? सिद्धों में और भी आत्माएं होती है, उनमें वीर्य नहीं होता, क्योंकि उनका कोई वीर्य का प्रयोग नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। तो शक्ति मतलब कौन सी, बॉडी की शक्ति नहीं, कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे वीर्य अभी तो बॉडी की कर रहे, पर अच्छा। सिद्धों में बॉडी नहीं होती, राइट। हाँ राइट। तो इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि फिर लोग उलझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैं मिटा दूं। हाँ, ठीक है। तो हम जब भी प्रेक्षा ध्यान करते हैं, करवाते हैं, तो महाप्राण ध्वनि या वो भी ध्वनि के बाद हम इस सूत्र का 3 बार उच्चारण करते हैं। ठीक है, प्लस मीनिंग का भी। और इसका हम कैसे करते हैं, संपिक अपागा मापाएणम। अगर आप लंबा ध्यान करा रहे हैं, लाइक 45 मिनट्स 50 मिनट्स, तो आप इसको 3 बार बोले। और अगर छोटा करा रहे हैं तो 1 बार बोलने से भी हो जाएगा, बट मीनिंग जरूर बोले, क्योंकि करने वाले को पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि हम ध्यान में क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम ध्यान का संकल्प करते हैं कि मैं ध्यान में स्थित हो रहा हूं, यानी हम अपने आप को अवेकन करते हैं कि मैं कोई भी सांसारिक क्रिया नहीं कर रहा, मैं ध्यान करने जा रहा हूं। तो मुझे ध्यान में स्थित होना है, कोई भी बाहरी थॉट, बाहरी क्रियाएं नहीं करना है। तो इसके लिए एक सूत्र है जिसे हम ध्यान का रेजोल्यूशन बोलते हैं, उसका वो सूत्र है, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। चित्त के शुद्धि का मतलब क्या है, चित्त क्या है, कोई बता सकते हैं? आत्मा। तो आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा तो हमारा शुद्ध ही है ना, मन, विचार, चित्त, भाव, फोकस। मन होना चाहिए। मन तो हमारी जो सोल है ना, उसके बहुत सारे रेज है। ठीक है, असंख्य रेज है, यानी बहुत सारे रेज है, उससे बहुत सारी आत्मा की रश्मियां है, क्योंकि वो एक शक्ति पुंज है, राइट। एक एनर्जी का बॉल है, आप समझ लीजिए। उसकी बहुत सारी रेज है। अब इस सोल के ऊपर ना हमारे बहुत सारे, जैसे कार्मिक बॉडी होती है, ठीक है, फिर अदर इलेक्ट्रिकल बॉडी भी होती है। तो क्या है, जस्ट सोल के ऊपर जो कार्मिक बॉडी है ना, ये कार्मिक बॉडी क्या है, ये काली है, मतलब ये कर्म शरीर है ना, तो ये अच्छा नहीं है। तो जो भी सोल के रेज निकलते हैं ना,
तो यहाँ से जब वो निकलते हैं बाहर, तो यहाँ वो मैला हो जाता है। जो भी सोल के रेज निकलते हैं, क्योंकि वो कार्मिक बॉडी से होकर निकलते हैं, तो वो गंदी रेज होती हैं, तभी हम कषाय में उलझते हैं। अदरवाइज हमारा मूल नेचर कषाय नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्मों का इतना आवरण है, उससे जब सोल रेज पास होती हैं, तो वो गंदी होकर बाहर निकलती हैं। तो फिर जब वो हमारे पास आती है, तो उसे हम चित्त कहते हैं। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर सोल रेज, ऐसे बहुत सारे सोल रेज होंगे, उनको हम चित्त कहते हैं। फिर वो भाव में कन्वर्ट होते हैं, फिर भावों से हम विचार में जाते हैं। इस तरीके से एक प्रोसेस है। ठीक है, तो क्योंकि ये चित्त जो है ये मैला है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चेतना की शुद्धि नहीं बोलते, क्योंकि सोल एक्चुअली हमारा प्योर ही है। हमारा सोल सोल बिल्कुल प्योर है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वालिटीज हैं, वहां कोई गंदगी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो इन्फिनाइट ईयर से कार्मिक लेयर लगा हुआ है, उसके कारण उसके जो रेज बाहर निकलती हैं, तो हम कुछ भी जानते हैं तो राग द्वेष में जानते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स में जानते हैं। ठीक है, ये अच्छा है ये बुरा नहीं है, कभी भी हम समता में नहीं रह पाते। राइट, समता में रह पाएंगे जब ये कार्मिक लेयर नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पहुंचने के लिए, सोल तक पहुंचने के लिए हम चित्त पे काम करते हैं। जो सोल की रे है, एक रश्मि है, एक मतलब जितनी भी है, बहुत सारी रश्मियां हैं, तो हम उसकी शुद्धि पे काम करते हैं। फिर वहां से हम इधर अगर हम शुद्धि पे काम कर लेंगे, तो धीरे धीरे हम कार्मिक बॉडी तक पहुंच पाएंगे और उस पूरे कार्मिक बॉडी को हम एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हम रिजॉल्व क्या करते हैं, रेजोल्यूशन होता है, जिसे हम बोलते हैं ध्यान का संकल्प। ध्यान का संकल्प, संकल्प करना बहुत जरूरी है। संकल्प करना यानी अपने माइंड को ट्रेन करना। हम जितना बार बार संकल्प करेंगे, उतना हमारा माइंड ट्रेन होता जाएगा। अब जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो आर्मी में काम करते हैं, वो बार बार अपने संकल्प को दोहराते हैं, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश महान, मुझे देश की रक्षा करनी है। तो वही उनके माइंड में फीड होता है, और तभी वो उनके एक्शन में आता है। तो हम ध्यान की क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें हम एक संकल्प लेते हैं, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। क्योंकि बहुत से लोग बहुत से अदर गोल्स के लिए भी ध्यान करते हैं, सुपरफिशियल पावर्स पाने के लिए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये शक्ति मिल जाए जिससे मेरा नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए। ऐसे बहुत से दुनिया में ध्यान के तरीके किए जाते हैं। जैसे आप एफर्मेट करते हैं, ज्यादा पैसा मिल जाए, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तो बाकी ध्यान तो उसके लिए किए जाते हैं, क्योंकि जनरली दुनिया में ध्यान का मतलब आजकल यही हो गया है, कुछ पाना है तो उसको पाने के लिए आप एफर्मेट करो। पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई भी सुपरफिशियल चीजें, सुपर पावर्स, ये सब मुझे नहीं चाहिए। कोई भी मटेरियल चीज नहीं चाहिए। जो मेरा प्योरेस्ट लेवल है, वहां तक पहुंचने के लिए मैं चित्त की शुद्धि करने के लिए ध्यान कर रहा हूँ। आया क्लियर हुआ? बट प्रयोग कर रहा हूँ, प्रयोग क्यों? पर प्रेक्षा ध्यान कर रहा हूँ वो क्यों नहीं, प्रयोग क्यों कर रहे हैं? प्रेक्षा ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं, अच्छा। बहुत सारे ध्यान है प्रेक्षा ध्यान में। तो प्रेक्षा ध्यान का यूज कर रहा हूं मैं चित्त की शुद्धि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा हो गया, ये हो गई ध्यान की तैयारी। ठीक है, अब हम मूल ध्यान पे आते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया ना? हाँ, चलिए। अब हाँ, ये भी हम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। ठीक है, जब हम बड़ा ध्यान करा, छोटा कराए बड़ा कराए, क्योंकि ये संकल्प है, इससे लोगों के अवेयरनेस रहता है कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं। तो इसे हम 3 टाइम्स रिपीट कराते हैं। जैसे मैं बोलूंगी, फिर आप बोलेंगे, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ।
ऐसे आपको 3 बार रिपीट, खुद मतलब खुद कर रहे हैं तो खुद को करना, करवा रहे हैं तो करवाना है। ओके, नाउ ध्यान में अब फर्स्ट जो चरण है, यानी ध्यान के बहुत सारे चरण होते हैं, चरण यानी बहुत सारे पार्ट्स में हम करते हैं। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया कि पोस्चर सिलेक्ट करना, आंखें बंद करना, अरहम की ध्वनि करना, उसका गोल सिलेक्ट करना कि गोल क्या है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, फिर संकल्प क्या है, ये पूरा ध्यान की तैयारी है। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजें, बट आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये बहुत इजी है। ठीक है, अब हम ध्यान करने के लिए अपने आप को सेट कर रहे हैं। तो ध्यान में हम बहुत सारी चीज करते हैं, जैसे अपने चैतन्य केंद्रों को देखना, ये हो गया चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। ठीक है, अपने शरीर के अवयव को देखना, ये हो गया शरीर प्रेक्षा। अपने विचारों को देखना, ये हो गया विचार प्रेक्षा। अपने ऑरा को देखना, ऑरा को क्लीन करना, ये हो गया लेशा ध्यान। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। उसके लिए, उसमें जाने के लिए सबसे पहले हम कायोत्सर्ग करते हैं, यानी अपने बॉडी को ध्यान के लिए सेट करते हैं। तो सबसे पहला चरण है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग। उत्सर्ग का मतलब होता है छोड़ना, त्याग करना। तो क्या करना, बॉडी का ही त्याग कर देना क्या? बॉडी से ध्यान निकालना। क्या चीज का त्याग करना? ममत्व का, यानी हमारी बॉडी के प्रति हमारा अटैचमेंट बहुत गहरा होता है। इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ आप कौन है, तो आप अपना नाम बताते हैं, राइट? आप ये नहीं बताते कि मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। ठीक है, कभी कभी हम पूछते थे, वो भी बता देते हैं। अन्य कोई पूछे तो हम अपना नाम बताते हैं, राइट? आप कभी ये बोलते हैं कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग? नहीं बोलते हैं। आप सोचते वो तो अंडरस्टूड ही है, बट उसके अंडरस्टूड होने में हमारी विस्मृति हो जाती है। आई एम अ बीइंग, मैं अंदर एक बीइंग हूं। ठीक है, तो कायत्सर का मतलब है मेरा, मेरे शरीर के प्रति जितना राग है ना, उस राग को छोड़ना, तोड़ना, त्याग करना। तो उसके लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, शिथिल करना। पूरे बॉडी के प्रति शिथिलीकरण। शिथिल, शिथिल मतलब ढीला छोड़ना। रिलैक्स भी हम समझ सकते हैं, बट रिलैक्स इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। शिथिल का मतलब होता है ढीला छोड़ना। तो क्या ढीला छोड़ना? शरीर के प्रति अपने पकड़ को, शरीर के प्रति पकड़ को ढीला छोड़ना। आप अपनी एक बार मुट्ठी बंद करिए, बहुत टाइटली आपको बंद करना है, बहुत टाइट, एकदम जितना टाइट आप कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, राइट? आप इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, राइट? अब आपको, आप उसको ढीला छोड़ के बस हल्का सा बंद करिए, या आप बहुत समय तक कर सकते हैं, राइट? तो यानी हम एक्चुअली अपने शरीर के पकड़ को इतना टाइटली पकड़ के रखते हैं। इसी के कारण कहीं कोई हल्का सा भी कोई चुभन हुआ, किसी ने चूटी काटी, कुछ भी हुआ, किसी ने मारा, हमको पेन फील होता है, राइट? बट वही उसकी जगह ऐसे भी केसेस हैं जहां पर ऑपरेशन हो जाते हैं बिना एनेस्थीसिया के। वो कैसे होता है? शरीर के प्रति मोह नहीं है, शरीर के प्रति ममत्व नहीं है। तो यानी शरीर के प्रति मोह को शिथिल कर दिया गया है। आया समझ में? तो कायोत्सर्ग में हम क्या करते हैं, हम अपने हर एक बॉडी पार्ट पर जाते हैं और वहां पर सजेस्ट करते हैं शिथिल हो जाओ। ठीक है, तो कायोत्सर्ग का मतलब है रिलैक्सेशन विथ अवेयरनेस। रिलैक्सेशन विथ अवेयरनेस। लेकिन जनरली क्या होता है, रिलैक्सेशन विथ स्लीप,
ये हो जाता है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये रिलैक्सेशन विथ अवेयरनेस है, यानी अपने हर एक बॉडी पार्ट पर जाना और उसे रिलैक्स होने के लिए सजेस्ट करना। ये ऑटो सजेशन है, ये ऑटो सजेशन की प्रक्रिया है, ठीक है। और उसे रिलैक्स करना, और रिलैक्स कैसे करना है, सिर्फ फिजिकली रिलैक्स नहीं करना, फिजिकली भी आप रिलैक्स करेंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तरीके से आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। तो हमारी प्रक्रिया कायद सर की कैसे है, हम ऊपर से नीचे नहीं जाते, हम नीचे से ऊपर आते हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर आने के लिए सबसे पहले राइट लेग के बिग टो पर, अंगूठे पर जाते हैं, अंगूठे को शिथिल होने का सुझाव देते हैं, मेरा अंगूठा शिथिल हो जाए, ठीक है। फिर आप कुछ सेकंड्स वेट करिए, फिर वापस अपने आप को ऑटो सजेस्ट करिए, मेरा अंगूठा शिथिल हो रहा है, फील करिए कि अंगूठा शिथिल हो रहा है। उसके बाद फील करिए मेरा अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी तरीके से अंगुलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, कटी भाग तक पूरे लेग को एक एक अवयव पर हम जाते हैं, उसे कुछ सेकंड्स रुककर वहां शिथिल होने का सुझाव देते हैं। अब इसमें ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले फिजिकली शिथिल करना है, यानी वहां पर मसल भी है, ब्लड भी फ्लो हो रहा है, ब्लड वेन्स भी है, और भी जो हड्डी है, हड्डी के अंदर मज्जा है। हमारा जो मोह होता है ना, वो बिल्कुल अंदर तक गया हुआ होता है, यानी हड्डी के अंदर मज्जा जो होता है ना, उसकी बोन मैरो तक हमारा मोह गया हुआ होता है। तो पहले आपको फिजिकली उसे शिथिल करना है, फिर वहां पर जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनको शिथिल करें, और उसके बाद वहां पर होने वाले मेरे राग को मैं शिथिल करता हूं। समझ में आया? ज्यादा डिटेल हो गया? ज्यादा हो गया? कोई बात नहीं, अभी तो थर्ड क्लास ही है, हम वापस करेंगे तो आप और डीप जाते जाएंगे, ठीक है। तो वैसे करके फिर हम लेफ्ट लेग में आते हैं, फिर हम मिडिल बॉडी में आते हैं। मिडिल बॉडी में बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, फिर हमारा फुट पाइप है, एयर पाइप है, लंग्स है, हार्ट है। ऐसे करके हम पूरे मिडिल बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। फिर हम पीछे जाते हैं, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन, किडनीज, इनको हम रिलैक्स करते हैं, ठीक है। फिर हम राइट हैंड में आते हैं, अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, रिस्ट, रिस्ट से लेकर कोहनी, कोहनी से लेकर कंधे तक, कंधे से लेकर गले तक, पूरा राइट हैंड धीरे 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 शिथिल करते हैं। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड शिथिल करते हैं। फिर हम आते हैं नेक, थ्रोट और नेक पे, फिर हम आते हैं चेहरे पे, चेहरे के एक एक पार्ट पर जितना जितना डीपली आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, चिन है, लिप्स है, दांत है, मसूड़े हैं, जीभ है, ऊपर का तालू है, नाक है, दोनों नाक, गाल, कान, आंख, आईब्रो, फिर इस तरफ पूरा फोरहेड, फिर पीछे हेड। इस तरीके से पूरे ध्यान की प्रक्रिया को हम सबसे पहले शिथिलीकरण से शुरू करते हैं, जिसका मतलब है कायोत्सर्ग, यानी धीरे धीरे। अब आपको समझ में नहीं आएगा मैं बॉडी को शिथिल करूं, फिजिकली शिथिल करूं, इमोशनली करूं, मेंटली करूं, क्या करूं। तो धीरे धीरे फिजिकली शिथिल करना शुरू करिए, फिर धीरे धीरे उसके प्रति होने वाले मोह को हम शिथिल करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार ध्यान का सबसे पहला चरण है, कोई भी ध्यान आप करा रहे हैं, सबसे पहले कायोत्सर्ग रिक्वायर्ड है, यानी कायोत्सर्ग का मतलब है प्रेजेंट में रहना। आप देखिए सब जगह हम जाते हैं, हम प्रेक्षा करते हैं, अपने शरीर के प्रत्येक अवयव की हम प्रेक्षा करते हैं, यानी उसे गहराई से देखते हैं। जितना आप गहराई से देखेंगे उतना उसके प्रति जो ममत्व है वो खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कायोत्सर्ग। क्लियर? नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है?
हाँ बोलिए। चित्त शुद्धि जो कार्मिक दिन है तो क्या होता है? तो कित करके चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जितना हम चित्त की शुद्धि करते हैं ना, उतना कार्मिक लेयर भी शुद्ध होता जाता है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली हाँ, ठीक है। मतलब ये कि ऑटो सजेस्ट का मतलब है कि आप सोचो कि ऑटो सजेस्ट का मतलब है अपने आप को खुद सजेस्ट करो, अपने ही मन से खुद सजेस्ट करो। जैसे मैं आपको बोल दूं आप अपने अंगूठे पे जाइए, ठीक है। अब मैंने आपको बोला आप अपने अंगूठे पर जाकर उसे शिथिल करने का प्रयास करिए, तो आप क्या करेंगे, अपने अंगूठे को बोलेंगे शिथिल हो जाओ, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है, इस तरह से मन में। हाँ, ठीक है। और कोई डाउट? चलिए एक बार कायद से करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, पेट की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी। अर्हम की ध्वनि के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें। आ, श्वास भरें। आ, श्वास भरें। आ, एक बार और श्वास भरें। आ, वापस श्वास भरें। आ, सम पे आ, पा, म, प, सम पे आ, पा, म, सम पे आ, पा, म, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे, अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं।
आज तक आपने अपने शरीर को बाहर से देखा है, आज भीतर से देखते हैं। पूरे अंगूठे को शिथिल होने का सुझाव दें। ऑटो सजेस्ट करें, पूरा अंगूठा शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। भीतर तक जाएं, हड्डी और उसके मज्जे तक पहुंचें। अनुभव करें, पूरा अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी प्रकार अपनी अंगुलियों और पंजों को शिथिल होने का सुझाव दें। एड़ी, टखना, पूरा पैर का निचला भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। ऊपर आते हैं, काफ मसल्स से लेकर घुटने तक पूरा पैर शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। घुटने से ऊपर आए, साथल का भाग, पूरे कटी भाग तक अपने दाहिने पैर को शिथिल करें। शिथिल हो रहा है। सभी सीधा बैठने का प्रयास करें। गर्दन सीधी रहे। शिथिल हो गया है। इसी प्रकार अपने लेफ्ट लेग पर जाएं। अंगूठे से लेकर कटी भाग तक लेफ्ट लेग को शिथिल करें। प्रत्येक अवयव पर पूरी जागरूकता के साथ जाएं। शिथिल होने का सुझाव दें। अनुभव करें, शिथिल हो रहा है।
हलन चलन नहीं करेंगे, मूर्ति की भांति अडोल। आइए ऊपर आते हैं, शरीर का मध्य भाग सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, शरीर का मध्य भाग, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, पैनक्रियास, लीवर, ड्यूडेनम, ईसोफेगस, लंग्स, हार्ट। एक एक अवयव पर जाएं, उसे शिथिल होने का सुझाव दें, अनुभव करें शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा मिडल बॉडी शिथिल हो गया है। पीछे चलते हैं, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन, किडनीज, पूरा पीछे का भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। सीधा बैठने का प्रयास। अनुभव करें पूरा पीछे का भाग शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा भाग शिथिल हो गया है। अब चित्त को दाहिने हाथ पर ले आए, अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, पूरे कंधे तक दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। एक एक अवयव के प्रति जागरूक रहें। गहरी एकाग्रता, गहरी जागरूकता, मूर्ति की भांति अडोल, हलन चलन नहीं। पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए।
अनुभव करें पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बाएं हाथ पर आए, अंगूठे से लेकर कंधे तक पूरा बायां हाथ शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा बायां हाथ शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। नींद में नहीं जाएंगे, सीधा बैठने का प्रयास, गर्दन भी सीधी रहे, गले का भाव, दोनों कंधों से लेकर गर्दन तक का भाव शिथिल हो जाए। गले के भीतर जो भी अवयव है, वोकल कॉर्ड है, स्वर यंत्र है, शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें शिथिल हो गया है। ऊपर आए, चेहरे का पूरा भाग, ठुड्डी, होठ, दांत, मसूड़े, तलवा, नाक, आंख, कान, गाल, एक एक अवयव पर स्टेप बाय स्टेप जाएं, उसे शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें चेहरे का पूरा भाग शिथिल हो गया है। मस्तिष्क पर आए, मस्तिष्क का पूरा भाग, भीतरी भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा मस्तिष्क का भाग शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। यदि किसी भी अवयव में अभी भी खिंचाव लग रहा हो,
वहां पुनः जाएं, उसे शिथिल करने का सुझाव दें। पूरे शरीर के प्रति अपने ममत्व का विसर्जन करें। शरीर के प्रति अपने पकड़ को छोड़ें। शरीर के प्रति होने वाले राग को तोड़ें। अनुभव करिए, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। दो तीन बार ओम की ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। ओ। श्वास भरें। ओ। श्वास भरें। ओ। हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। आंखों को कुछ देर टिमटिमाएंगे, ऐसे ही आंखें नहीं खोलेंगे। भीतर कुछ देर आंखों को टिमटिमाएं। ओम अरहम। तो आप कर पाए क्या कायुत सर? थोड़ा थोड़ा। पहली बार में तो मतलब पहले क्लास में तो पता नहीं चला। कुछ भी नहीं, मतलब हो ही नहीं रहा था, फोकस ही नहीं हो रहा था। थोड़ा बेटर देन। तो ऐसे ही अपने एक एक अवयव के पास जाना है, उसे शिथिल होने का पहले सुझाव देना है, फिर अनुभव करना है कि शिथिल हो रहा है, फिर अनुभव करना है शिथिल हो गया है धीरे धीरे। तो ऐसे अपने एक एक बॉडी के अवयव के प्रति हल्केपन का अनुभव करना है, वहां पर होने वाले राग को तोड़ना है। तो कायोत्सर्ग का मतलब है आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये अनुभव होना। यानी मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसकी अनुभूति कायोत्सर्ग है। तो ऐसा कहा जाता है, ध्यान की शुरुआत भी कायोत्सर्ग पर से ही होती है और एंड भी कायोत्सर्ग पे ही होती है कि मेरी आत्मा और भिन्न, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। तो जब आप लंबे समय का ध्यान करा रहे हैं तो आप लंबा कायोत्सर्ग कराएं। अगर छोटा करा रहे हैं, लाइक 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो इतना सा सुझाव दे कि अंगूठे से लेकर कटी भाग तक दायां पैर शिथिल हो जाए, फिर बायां पैर शिथिल हो जाए, मिडिल बॉडी शिथिल हो जाए, बैक शिथिल हो जाए, हाथ शिथिल हो जाए, चेहरा शिथिल हो जाए, मस्तिष्क शिथिल हो जाए। मतलब आपको छोटा कराना पड़ेगा, 5 मिनट में काज कराना पड़ेगा। और अगर आप किसी को 10 मिनट का, 15 मिनट का ही ध्यान करा रहे हैं, आप उतना ही कर रहे हैं, तो उसे बस ये सुझाव दें कि अनुभव करो पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। ठीक है।
अभी हमने कितने मिनट का किया? अभी हमने आपने लगभग किया 20 मिनट का। अभी 20 मिनट आपने कर दिया लगभग। ये शिथिल होना और ध्यान में जाना दोनों एक साथ ही होता है ऐसा कि आप उसके बाद थोड़ी देर तक विदाउट एनी। नहीं, ये हमने अभी फर्स्ट स्टेप सीखा है। इसके बाद ध्यान की मूल प्रक्रिया आती है कि हम ध्यान में कौन सा ध्यान करें। हम श्वास प्रेक्षा करें, अंतर यात्रा करें, लेचा ध्यान करें, शरीर प्रेक्षा करें, उसके बाद आता है। ठीक है। तो अभी जब हम एक जो बेसिक स्टेप सीख रहे हैं उसमें नेक्स्ट स्टेप है श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा, प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? देखना गहराई से। तो फर्स्ट स्टेप है कायोत्सर्ग, दूसरा है श्वास प्रेक्षा। ठीक है, यानी अपनी श्वास को देखना। सबसे पहले जब भी आपको बोला जाए लंबा गहरा श्वास लो, ठीक है, श्वास हमेशा लंबा और गहरा होना चाहिए। जब भी हमारा श्वास छोटा होता है इसका मतलब कोई ना कोई इमोशनल चैलेंज में हम उलझ रहे हैं। सामान्यतया हमारा श्वास लंबा और गहरा होता है। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, सपोज आपका श्वास छोटा हो जाएगा। आप झूठ बोल रहे हैं, डर लग रहा है, श्वास छोटा हो जाएगा, बहुत फास्ट श्वास आएगा, आपकी रेट बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब हम नॉर्मल रहते हैं और हमें और भी अच्छा होना है, अपग्रेड होना है, तो उसका एक टूल है अपने श्वास को कंट्रोल कर लो। अगर हमने अपने श्वास को कंट्रोल कर लिया तो हम अपने कषायों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि हमारे जो कषाय हैं वो पंगु हैं, हैंडीकैप्ड हैं, वो बिना श्वास के बाहर नहीं आ सकते। तो आपको क्या करना है? अगर उसे आप श्वास का सहारा देंगे तो क्रोध बाहर आएगा, माया बाहर आएगी, लोभ बाहर आएगा। अगर आप उसे श्वास का सहारा नहीं देंगे तो वो बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए आप कभी भी पूछते हैं तो बोला जाता है क्रोध आ रहा तो क्या करे? श्वास को देखो, गिनती कर लो, पानी पी लो। तो इसका मूल है कि अपने ब्रेथ को लो करो, अपनी ब्रेथ को लॉन्ग करो, लंबा करो। चलिए 1 मिनट हम देते हैं, काउंट करते हैं कितने श्वास आ रहे हैं। ठीक है, आंखें बंद करेंगे, अपने ब्रेथ की काउंटिंग करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। कितनी आए? 7 3 किसको आया? अरे बाप रे, 18, 12, 7 to 13, 8, वेरी गुड, 25। तो जनरली ऑन एन एवरेज जब हम नॉर्मल हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट 17 to 18 पर मिनट रहती है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है जब हम नॉर्मल मूड में रहते हैं। गुस्सा आ जाए या कुछ ऐसा हो, बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमें प्रैक्टिस क्या करना है? हमारा सबसे पहला गोल है 1 मिनट में 4 श्वास। ये हमारा पहला गोल है। फिर धीरे धीरे 3 श्वास, 2 श्वास, 1 श्वास, 9 श्वास। ऐसा नहीं कि श्वास नहीं लेना, श्वास एक लेना है पर छोड़ना नहीं है। मतलब
ऐसा भी जो योग की प्रैक्टिस करते हैं 3-3 घंटे एक ही श्वास पर होल्ड फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे। अजय श्री महाप्रज्ञ जी के बारे में आता है कि 3 घंटे वो एक श्वास को होल्ड कर सकते थे। तो हमको जाना तो उस लेवल पे है, बट सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना है। अगर हम ब्रेथ को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा कषाय कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? दीर्घ श्वास प्रेक्षा, लंबा गहरा श्वास लेना है। अब मैंने आपको बोला श्वास लो श्वास, ये श्वास लेना नहीं है, इसको हम श्वास लेना नहीं बोलते हैं। आप बिल्कुल आपकी बॉडी नॉर्मल है, आवाज नहीं आए, अब आप श्वास ले रहे हैं और लंबा रहे हैं। एकदम बॉडी नॉर्मल है, आवाज नहीं करनी, अब आप लंबा गहरा श्वास लें। ये लंबा गहरा श्वास है। ठीक है, छोड़ते समय भी ये नहीं, आराम से छोड़ना है। ठीक है, अभी हम एक प्रैक्टिस करते हैं। मैं 5-5 सेकेंड्स काउंट करूंगी। फर्स्ट 5 सेकेंड्स तक आपको श्वास लेते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकेंड तक आपको अंदर होल्ड करना है, उसके नेक्स्ट 5 सेकेंड तक आपको छोड़ते रहना है, और उसके नेक्स्ट 5 सेकेंड में आपको बाहर होल्ड करना, मतलब श्वास अभी भरना नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट काउंटिंग में आपको श्वास भरते रहना है, सेकेंड में अंदर होल्ड, थर्ड में बाहर निकालते रहना है, और फोर्थ में बाहर होल्ड करना है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। श्वास भरे, 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 एक्सहेल, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, 1 2 3 4 5 inhale, 1 2 3 4 5 hold, 1 2 3 4 5 exhale, 1 2 3 4 5 hold out, 1 2 3 4 5। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे 1 मिनट में 4 श्वास तक हम पहुंच सकते हैं। इसे हम बोलते हैं समताल श्वास प्रेक्षा, जिसे आप बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। यानी लेते समय, छोड़ते समय, होल्ड अंदर करने का समय और होल्ड बाहर करने का समय, ये चारों बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो श्वास के 2 प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। एक है समताल श्वास प्रेक्षा, यानी मेरा पूरा अमाउंट जो है, टाइम लिमिट चारों में सेम हो। एक है दीर्घ श्वास प्रेक्षा, यानी उसमें कोई भी लिमिट नहीं होता, आप बस लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। तो ऐसे करते करते एक बार हमको उस लेवल तक पहुंचना है कि कम से कम हम 1 मिनट में 4 श्वास पर आ जाएं। तो जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास नहीं होती तब तक एवरी डे 5 मिनट्स आपको दीर्घ श्वास प्रेक्षा करनी है। ठीक है, 5 मिनट्स, और कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करें, लंबा गहरा श्वास भरे। भरते समय आपको नोटिस करना है कि मुझे श्वास आ रहा है, यू हैव टू बी वेरी अवेयर। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फैलती हैं, यानी पेट बाहर आता है, हमारा डायफ्राम उसको दबाता है और वो बाहर आता है। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी पेट हमारा भीतर जाता है। तो आपको क्या करना है? अपने नेवल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। श्वास भर रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, पेट भीतर जा रहा है। अभी आपको होल्ड, अगर जो फर्स्ट टाइम शुरू करें उनको होल्ड की प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है? दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ मतलब लंबा, लंबा श्वास लेना है, छोड़ना है और उसकी प्रेक्षा करनी है, उसे गहराई से देखना है। तो नेक्स्ट जब तक हमारी क्लास होती है तब तक के लिए ये होमवर्क है, तो आपको डेली 5 मिनट्स प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पोजिशन, सुखासन, एनी पोजीशन, मतलब सपोज ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी। हाँ, आप कोई और काम नहीं कर रहे होने चाहिए, हाँ। आप सेटल, आइडली सेटल होने चाहिए, फिर आप कर सकते हैं।
सोए सोए भी आप सो के उठ चुके हैं, अभी आपको नींद नहीं आ रही है, तो भी आप कर सकते हैं। आपको कभी भी लो फील हो, श्वास प्रेक्षा कर लीजिए। गुस्सा आ रहा है, श्वास प्रेक्षा कर लीजिए। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, श्वास प्रेक्षा कर लीजिए। नींद नहीं आ रही है, श्वास प्रेक्षा कर लीजिए। बहुत थकान लग रही है, श्वास प्रेक्षा कर लीजिए। इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्विज है जो आप लोग को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन खड़े होके अगर आप हम्म, हाथ कर इनको तो जब हम खड़े रहते हैं तो हमारा हाथ का पोस्चर बिल्कुल ऐसा रहता है। ठीक है। यहाँ पे आपको हैंड्स पोस्चर नहीं करना है, स्टिल रखना है। बॉडी से टच या बॉडी से हल्का सा छोड़ दें आप आराम से। ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा है क्या? इधर देख। ये लो। हम्म, ठीक है बिना बॉक्स पर मीटर ले वैसे मतलब सब चीजें यहाँ एक जगह कहीं पर शायद मिस्टेक है प्रिंटिंग में, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। 6 में तो नहीं है। अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं। हाँ, वो तो एक है ही। 12 नंबर थोड़ा सा प्रिंट प्रॉपरली नहीं है। दो मिनट और है, थोड़ा सा जल्दी करें।
हो गया? ग्रुप को भी आईब्रो। ब्रेकेटी मतलब आईब्रोज। चलिए डिस्कस करें एक बार। पेहा का अर्थ है, प्रेक्षा का अर्थ क्या है? पेहा प्राकृत शब्द है, संस्कृत प्राकृत शब्द है। ध्यान के दौरान कौन से आसन का प्रयोग? सबसे श्रेष्ठ ध्यान करने का तरीका क्या है? प्रेक्षा ध्यान में किसे देखना होता है? केवल खाना, केवल बोलना, केवल सुनना का अर्थ क्या है? साथ नहीं, बिना। केवल तो वही होता है ना। राग द्वेष के बिना। केवल मतलब ओनली। भी। ध्यान के समय हस्त मुद्रा कौन सी होनी चाहिए? प्रेक्षा ध्यान क्यों? ठीक है, जो सही विकल्प चुने उसमें अबुठ्योमी आराहणाय का मतलब है वेरी गुड, मैं प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मग्गम उपसंपज्जामि, मैं अध्यात्म साधना का मार्ग स्वीकार करता। तम मत्तम उपसंपज्जामि, मैं अंतर्दर्शन की वाह, आप लोग को आता है, वेरी गुड। संयमम उपसंपज्जामि, मैं आध्यात्मिक अनुभव की उपसंपदा स्वीकार करता हूँ। नेक्स्ट है, उपसंपदाओं के नाम बताइए। लास्ट फोर। Last four and then second. वो भाव क्रिया क्या नहीं है लिखी है? हाँ, लिखिए भावक क्रिया लिखिए उसमें। थोड़ा है ना, हिंदी में पीछे में ऐसे थोड़ी देर लग रही है हमको। तो मतलब क्या होता है पता ही नहीं। क्या है? कितनी आत्माएं हैं? वेरी गुड। कौन सी आत्मा के द्वारा कौन सी आत्मा को देखना? नहीं, वो नहीं पता है। चलिए केंद्र एक बार देख लेते हैं। शक्ति केंद्र कहाँ है? स्पाइनल एंड ऑफ द स्पाइनल, बट ये लास्ट है। इनकी पता ये बहुत समझदार से पृष्ठ रज्जु के नीचे के छोर पर। नेक्स्ट, स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? तेजस केंद्र, यस। आनंद केंद्र, वेरी गुड।
विशुद्ध, अब कौन ये बाकी कॉमन ये लोग नहीं बोलेंगे बात, सुदीप जी बोलिए, विशुद्धि केंद्र कहाँ है? विशुद्धि, मिडिल ऑफ थ्रोट। हर्षद भाई, कंठ से मध्य वाला है, कंठ से मध्य। मध्य, हाँ कंठ के मध्य भाग। हर्षद भाई, ब्रह्म केंद्र, मिडल ऑफ टंग। हाँ, मिडिल ऑफ टंग। आप बताइए प्राण केंद्र, नो, मिडिल ऑफ नोज, नासाग्र। चाक्षुष केंद्र तो आप जानते ही हैं, हल है। चाक्षुष मतलब चक्षु, चक्षु आंखों के भीतर। अप्रमाद केंद्र कौन सा है, कौन बताए? दर्शन केंद्र, आंखों के भीतर चाक्षुष केंद्र। वो आईब्रो से भी नीचे नीचे नीचे, ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग। शांति केंद्र, सिंदूर वाला भाग। मस्तिष्क। ज्ञान केंद्र, सिर के ऊपर का भाग। है ना, हमको ये आता था लेकिन है ना इसमें पता नहीं चला। कोई बात नहीं। तो एक बार हम केंद्र याद कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा शक्ति केंद्र, ठीक है। उसके ऊपर वेस्ट लाइन पे मिडिल में स्वास्थ्य केंद्र, फिर नाभि पे तेजस, हृदय का मध्य भाग आनंद केंद्र, बीच में हमारे गले के बीच में विशुद्धि केंद्र, ठीक है। फिर जीभ के बीच में ब्रह्म केंद्र, नाक, जीभ का है ना, जीवाग्र। वो टफ हो गया ना, अंदर है। तलू पे नहीं, टंग पे अंदर। जीभ के बीच में। ओ अच्छा, हमको लगा कि ऊपर। हाँ, ये जीभ ना मध्य। नॉट हियर, अंदर। ये फिर भी मैं कंफर्म करूंगी कि यहाँ पर है या अंदर है, लेकिन है ये वाला पॉइंट, ठीक है। नासाग्र प्राण केंद्र, चाक्षुष केंद्र, अप्रमाद केंद्र, ठीक है। हमको कैसे याद रखना है, टीचर हमारे कान खींचती थी ना, हमें जागरूक करने के लिए, हमें कष्ट देने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए। अप्रमाद का मतलब होता है जागरूक होना, ठीक है। दर्शन केंद्र, ठीक है। ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र, ठीक है। ज्ञान केंद्र कहाँ है? एग्जैक्टली मिडिल में, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। एंड मंगल पाठ, हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली ग्लैंड से रिलेटेड है। तो हम इसमें अपने गीत में गाया ना, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव। तो एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये जो कर्म है ना, इसके जो भी इम्पैक्ट है ये हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन से ये हमारे ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं, फिर ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा भाव और हमारा व्यवहार होता है। तो हम जब इन केंद्रों पर काम करते हैं तो हम उन ग्लैंड्स पे काम करते हैं, मतलब हम उनके सिक्रीशन को चेंज कर देते हैं, या सिक्रीशन के फ्लो को आप समझ लीजिए एक तरीके से रोक देते हैं। तो नेगेटिव सिक्रीशन को रोक देते हैं और पी सिक्रीशन को हम बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे व्यवहार, हमारे भाव बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ये कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, मे बी नेक्स्ट तो अपकमिंग क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन, उपसंपदाय का क्या मतलब है? उपसंपदा का एक मतलब होता है दीक्षा स्वीकार करना, कि मैं ये दीक्षा स्वीकार करूं, मतलब मैं इसके लिए संकल्पित हो रहा हूं कि मैं ये करूंगा, मैं अपने आप को इससे जोड़ रहा हूं। तो जो हमने स्टार्टिंग में उपसंपदा की थी, उपसंपज्जामि, वो तो दीक्षा स्वीकार करना है।
और जो ये उपसंपदाएं हैं, भावक क्रिया, मिताहार, मित भाषिता, मैत्री, ये जो है ये वो चीजें हैं जो हमें ध्यान करने में हेल्पफुल रहेंगी, हमें ध्यान करने में मदद करेंगे। नहीं तो हम जितनी प्रतिक्रिया में उलझेंगे, ध्यान के समय वही थॉट्स आएंगे। मैत्री नहीं रखेंगे तो किसी से राग, किसी से द्वेष, तो खुद पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ज्यादा खा लेंगे तो ध्यान नहीं हो सकता, ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा थॉट्स होगा, और भावक क्रिया नहीं रखेंगे तो इधर उधर भटकेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग योर लाइफ आपको फॉलो करनी है, ताकि जब आप ध्यान के लिए बैठ सके तो आपको ये सारी चीजें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अंदर ही बहुत कुछ है डिस्टर्ब करने वाला। और ऊपर से हम अगर ये और एक्सट्रैक्ट मतलब और डाल देते हैं तो फिर तो ध्यान तो क्या ही लगेगा ना। तो हम इन सब चीजों से अपनी बाहरी चीजों को कंट्रोल करते हैं और भीतरी चीजों को फिर हम निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एनी मोर डाउट्स? आवेग का मतलब होता है आवेश, जो हमारा ज्वार उठता है ना भीतर से, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, उसे आवेग कहते हैं। उस- मतलब विकार का उठना, उसको आवेग कहते हैं। ठीक है, मंगल पाठ। अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवले पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभीक्ष्णूनां गुण ओलख समरण किया सरे अचिन्त्या काम। आरुग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिम्मलयरा आ इच्छेसु अह्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। ठीक है। अच्छा। हम्म।